हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 12वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी किए हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शीतल को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो सच में कब से रजत से बातें कर रही हैं। वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे रोना आ रहा है। मैं जानबूझकर नहीं रो रही थी। रजत फ्रस्ट्रेशन होकर बोला, अच्छा तो यही बता दो कि क्यों रोना आ रहा है तुम्हें सिली गर्ल। शीतल धीरे से बोली, क्योंकि आपने मेरी तारीफ नहीं की। उसकी बात सुनकर रजत बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। आज शायद पहली बार दोनों के बीच नॉर्मली बात हो रही थी। शीतल की बात सुनकर रजत के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे, उन एक्सप्रेशन को देखते हुए शीतल बोली, देखा देखा अब कैसे आप मुझे गुस्से से घूर रहे हैं। आपको पता है मैं वो साड़ी पहनकर कितने मन से आपके पास आई थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जब आप मुझे साड़ी में देखेंगे तो आप मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन आपने तो उल्टा मुझे डांट दिया। उसके बाद सुनकर रजत हल्का सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में कुछ बातें चलने लगी और आंखों के सामने कुछ तस्वीरें आने लगी। उसने तुरंत अपना चेहरा एक्सप्रेशनलेस किया और गुस्से से बोला, तो तुम्हें मुझसे तारीफ चाहिए। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर शीतल ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। बड़ी ही हिम्मत कर शीतल ने अपना सर हल्का सा हाँ में हिलाया, लेकिन अगले ही पल रजत का गुस्सा किसी बम की तरह फूटा हुआ उस पर बरसा और रजत चिल्लाकर बोला, सोच भी मत लेना कि मैं कभी तुम्हारी कोई तारीफ करूँगा सिली गर्ल। ऐसी गलत फहमियाँ अपने दिल में कभी मत लेकर आना। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो या फिर मेरी वाइफ नहीं हो तुम, जो मुझसे ये सब एक्सेप्ट कर रही हो। यू आर ओनली माई मिस्ट्रेस, तो उसी की तरह ही बिहेव करो। शीतल की आंखें नम हो रही थी, लेकिन अब उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। अब तो जैसे तैसे उसने खुद को पक्का कर लिया था कि उसे रजत की बातें सुनकर रोना नहीं है। वो बस अपना सर हाँ में हिलाकर रजत को देखती रही। रजत तुरंत गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, आंसुओं का एक कतरा शीतल के गालों पर लुढ़क गया। वो उस आंसू को साफ करते हुए बोली, तू इतना हर्ट क्यों हो रही है शीतल? शीतल नहीं, तुझे हर्ट नहीं होना है शीतल। अब तो उन्होंने खुद ही कह दिया ना कि वो तेरी कभी तारीफ नहीं करेंगे, तो तू क्यों इस बारे में ज़्यादा सोच रही है? नहीं, तुझे नहीं सोचना। यू आर ओनली अ मिस्ट्रेस, बोलकर वो खुद पर हंसी। रजत गाड़ी की दूसरी तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर शीतल की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हें स्पेशल इनविटेशन कार्ड चाहिए क्या इस गाड़ी से बाहर आने के लिए, या फिर यहीं पर रहने का इरादा है? अगर यहीं पर रहने का इरादा है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, पर इतना याद रखो कि अगर मैं गाड़ी में वापस आया तो जो होगा उससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। शीतल उसकी बात सुनकर तुरंत गाड़ी से बाहर आई। रजत ने अपनी पॉकेट से अपना हैंकी निकाला और उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, अपना ये हुलिया ठीक करो। रजत भोसले की पर्सनल असिस्टेंट के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट होनी चाहिए और आंखों में ये आंसुओं का सैलाब नहीं। आई जस्ट हेट इट, बोलकर रजत ने खुद को वो हैंकी शीतल के हाथ पर जोर से रखा। शीतल ने रजत के हैंकी से अपना चेहरा साफ किया और रजत की हैंकी देने के लिए रजत की तरफ देखा, लेकिन उसने सामने अब रजत नहीं था। उसके सामने की तरफ देखा तो अपने पॉकेट में हाथ डाले रजत अंदर की तरफ जा रहा था। उसे यूं अंदर जाते देख शीतल का दिल और भी ज़्यादा तकलीफ में भर गया। वो भी रजत के पीछे पीछे गई, लेकिन तब तक रजत दरवाजे से अंदर रिजॉर्ट में जा चुका था। जब वो दरवाजे से अंदर जाने लगी तो गार्ड ने उसे रोका और उससे भी पार्टी का कोड पूछा। वो गार्ड को हैरानी से देखने लगी। उसे तो पता भी नहीं था कि ऐसी किसी पार्टी में कोड भी होता है। वो तुरंत बोली, मुझे किसी कोड के बारे में नहीं पता, आप मिस्टर ग्रीन आइज से पूछ लीजिएगा। गार्डर
हंसकर बोला, अब तुम्हारे कहने पर मैं सारे पार्टी में ग्रीन आइज वाले को ढूंढता रहूं। शीतल तुरंत बोली, वो सॉरी आई मीन मिस्टर रजत भोसले। वही जैसे ही उसने रजत भोसले कहा, कुछ ही दूर पर खड़े एक आदमी के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा तो शीतल को देखते हुए उस शख्स के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो गार्डनर की तरफ देखते हुए बोला, रजत भोसले को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे ना? मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट। वो अभी अभी यहाँ से अंदर गए हैं। मुझे भी उनके साथ जाना था लेकिन वो मैं पीछे रह गई। गार्ड एक बार फिर से हंसा और बोला, ऐसे तो पूरी दुनिया ही उनके पीछे है, तो क्या हम सबको अंदर आने जाने देंगे? नहीं ना, तो चलो चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। शीतल परेशान होने लगी। एक तरफ गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था और दूसरी तरफ उसे डर लग रहा था कि कहीं रजत उसे क्या क्या सुनाएगा। वो गार्ड से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ भैया मुझे अंदर जाने दो, मेरा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। मैं सच में बोल रही हूँ, मैं यूं ही यहाँ पर नहीं आई। मैं मिस्टर भोसले की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। आप चाहे तो जाकर उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे ना। अगर आपको फिर भी शक है तो हम एक काम कर सकते हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि एक शख्स उसके साथ आकर खड़ा हुआ और गुस्से से गार्ड को घूरने लगा। गार्ड के चेहरे पर उभरता हुआ डर देखकर शीतल ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो अपने साथ खड़े हुए शख्स की तरफ देखा। वो उस शख्स को नहीं पहचानती थी लेकिन वो शख्स शीतल की नज़रें खुद पर महसूस कर सकता था। वो गार्ड की तरफ देखते हुए बेहद गुस्से से बोला, तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें पता है तुम्हें क्या सज़ा मिल सकती है? वो गार्ड डरते हुए बोला, सॉरी सर, लेकिन मैम के पास कोई कोड नहीं था तो मैं उन्हें अंदर कैसे जाने दे सकता था? वो शख्स अब दांत पीसते हुए बोला, लेकिन उसने कहा ना कि वो रजत भोसले की पर्सनल असिस्टेंट है। और रजत भोसले मेरे कितने स्पेशल गेस्ट हैं, क्या तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत है? उस शख्स के मुंह से रजत भोसले का नाम सुनकर ही शीतल को राहत मिल चुकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराए। गार्ड तुरंत उसके सामने से हट गया। शख्स अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, वेलकम मिस। शीतल हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, शीतल नाम है मेरा। वो शख्स हंसा और बोला, आपका नाम भी बिल्कुल आपकी तरह ही है। शीतल ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो शख्स हंसा और बोला, आपको देखकर किसी के मन में आपको पाने की शीतलता आ जाए। फिर इस शख्स को मिस्टर वैभव अरोड़ा कहते हैं। मैं रजत का बिजनेस पार्टनर हूँ। शीतल उसकी बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुराई। वो सामने की तरफ देखते हुए रजत को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वहीं उसकी नज़रें खुद पर ना देखकर इधर उधर जाते हुए देखकर उस शख्स के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो गए। शीतल को आगे जाना था इसीलिए वो दोबारा वैभव की तरफ देखते हुए बोली, ओके मिस्टर वैभव, थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। अब मैं चलती हूँ, मुझे सर को ढूंढना है। वो इतना बोल ही रही थी कि अचानक ही वैभव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। शीतल को एक जोरदार सा झटका लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि वैभव उसे ऐसे अपने सीने से लगा लेगा। उसकी आंखें बड़ी हो गई और हाथ वैभव के सीने पर कस गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दूर पर खड़े रजत के गुस्से से मुट्ठियां कस गई। वैभव शीतल को अपने गले से लगाए हुए बोला, आपको तो थैंक यू भी बोलना नहीं आता मिस। लगता है आप रजत के साथ न्यू ज्वाइन कर रही हैं। कोई बात नहीं, आप जल्दी हमारे तौर तरीके भी सीख जाएंगे। इतना कहकर उसने शीतल को खुद से अलग किया। शीतल की आंखों में नमी तैर गई। सिर्फ वही जानती थी कि अब इस कुछ पलों ने उसे कैसा फील करवाया था। वह हैरानी से वैभव की तरफ देखते ही रही और वैभव ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। ब्लाउज स्लीवलेस होने की वजह से वैभव के हाथ की उंगलियां शीतल को छू रही थी।
शीतल ने तुरंत अपना कंधा हल्का सा पीछे की तरफ किया, लेकिन वैभव का हाथ आगे की तरफ था, इसलिए पीछे खड़े शख्स को ये चीज महसूस भी ना होती। रजत गुस्से से कांपता हुआ आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन वो शीतल तक पहुंचता उससे पहले ही वैभव हल्का सा मुस्कुराकर शीतल से बोला, आप पार्टी एंजॉय कीजिए, हम फिर मिलते हैं। बोलकर वैभव तुरंत वहां से जा चुका था और शीतल बस उसे जाते देखती रह गई। वो कुछ सोचती उससे पहले ही रजत उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, तुम तो बहुत स्मार्ट निकली सीधी गर्ल। शीतल सवालिया नजरों से रजत को देखते हुए बोली, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों आ गए थे मिस्टर ग्रीन आइज? आपको पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई? उसकी बातचीत में ही काटकर रजत हंसकर बोला, तुम्हें कैसी प्रॉब्लम हो सकती है सीधी गर्ल? तुम्हारे पास तो तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। यू नो व्हाट? खूबसूरत चीज़ों की यही तो खासियत होती है कि उनकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है, और कुछ चीज़ें तो इतनी सस्ती होती है कि किसी के पास भी जाने के लिए तैयार रहती है। लेकिन बोलते बोलते रजत शीतल के बिल्कुल करीब आ गया। शीतल उसकी बातें सुनकर बस उसकी बातों को मतलब समझने में रह गई। रजत बिल्कुल उसके चेहरे पर झुका और बोला, लेकिन रजत भोसले की चॉइस इतनी सस्ती नहीं हो सकती सिलीकर कि उसे हर कोई हासिल कर ले। अपनी चीज़ों पर तो मैं किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हाथ बर्दाश्त करना तो दूर की बात। बोलते हुए उसने अपना हाथ शीतल के कंधे पर रखकर उसके कंधे को जोर से सहलाया, तो शीतल को उसकी बात का मतलब समझ आया। शीतल सिसकती हुई आवाज़ में बोली, आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर ग्रीन आइज। मैंने मिस्टर वैभव अरोरा को कुछ नहीं कहा। वो तो बस मुझे दरवाजे। एक बार फिर से रजत हंसा और उसकी बात बीच में काट कर बोला, ओह तो इंट्रोडक्शन भी हो गया है। वेल, तुमने उसे अपना इंट्रोडक्शन क्या दिया? आई डोंट केयर, लेकिन अगर तुमसे कोई तुम्हारा इंट्रोडक्शन पूछे ना श्रीगढ़, तो तुम्हें खुद को मेरी पर्सनल असिस्टेंट बताना है। लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन एक्सेप्ट मी। ये फील होना चाहिए कि यू आर ओनली माइन एंड योर बॉडी इज ओनली माइन टू। आई होप यू गेट इट। बोलकर रजत ने एक बार फिर से जोर से उसके कंधे को दबाया और इस बार अपना हाथ वापस उसकी पीठ पर लाकर उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। शीतल के हाथ उसके सीने पर आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मीडिया वालों ने जैसे ही देखा, रजत और शीतल की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। इस वक्त रजत का चेहरा गुस्से से बेहद लाल था और शीतल की आंखों में आंसू थे। मीडिया वाले रजत और शीतल के पिक्चर्स ले रहे थे और रजत ने शीतल को कसकर कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब किया हुआ था। रजत ने अभी जो बातें कही वो सुनकर शीतल को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, इसीलिए उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। और भले ही वो नमी किसी और को दिखाने दे, लेकिन रजत को साफ साफ दिखाई दे रही थी। पर रजत इस वक्त खुद को बिल्कुल हार्टलेस कर चुका था। तभी किसी ने रजत को बुलाया, हेलो मिस्टर भोसले। आवाज़ सुनकर रजत ने उस तरफ देखा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नितिन था। नितिन को देखकर रजत को सुबह की सारी बातें याद आने लगी। वहीं नितिन ने बुलाया बेशक रजत को था, लेकिन उसकी नज़रें शीतल पर थी। एक बार फिर से नितिन की नज़रें शीतल पर देखकर रजत की चेहरे की तेवरियां चढ़ गई। नितिन रजत से बोला, आज सुबह जो हुआ मुझे नहीं लगता वो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में हुआ। ऐसे ही कोई डील ना तो फाइनल होती है और ना ही कोई डील कैंसिल होती है मिस्टर भोसले। हमें लगता है हमें एक बार फिर से दोबारा सोचना चाहिए। रजत ने एकदम नितिन की तरफ हाथ बढ़ाया, जिससे वो बिल्कुल नितिन के सामने आ गया और शीतल पीछे हो गई। रजत नितिन की तरफ देखते हुए बोला, रजत भोसले एक ही चीज़ और एक ही इंसान के बारे में बार बार नहीं सोचता।
मेरे लिए डील होती भी 1 सेकंड में है और कैंसिल भी 1 ही सेकंड में होती है। और जब एक बार मैं किसी चीज़ के लिए ना कर दूँ तो उसके लिए हमेशा ना ही रहती है। नितिन को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके इरादे फिलहाल खुद पर कंट्रोल रखने को मजबूर कर रहे थे। उसने शीतल से अपनी नज़रें हटाई और रजत की तरफ देखकर हंसकर बोला, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है मिस्टर भोसले, इसीलिए आप मेरे साथ बिजनेस करना ही नहीं चाहते। फिर बिजनेस करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको कोई गलत फहमी हुई है तो उसे ज़रूर दूर करिएगा। हो सकता है फ्यूचर में हम काफ़ी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। रजत का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। तभी वहाँ पर वेटर आया और रजत ने एक ड्रिंक का ग्लास उठाया। रजत नितिन की तरफ देखते हुए बोला, बिजनेस तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दे सकता हूँ मिस्टर नितिन, कि जब किसी के साथ बिजनेस करना हो तो उसके बारे में हर एक चीज़ जान लेनी चाहिए। नितिन हैरानी से बोला, मतलब क्या है मिस्टर भोसले? रजत हल्का सा हंसा और बोला, मुझे बिजनेस करने से पहले आपको मेरे बारे में जान लेना चाहिए था मिस्टर नितिन। रजत भोसले अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता और जिन चीज़ों के लिए वो पॉजिटिव हो वो चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं, बोलकर उसने शीतल की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। नितिन की गुस्से से मुट्ठियाँ कस गई। रजत शीतल के सामने ही नितिन की इंसल्ट कर रहा था, वहीं शीतल का चेहरा बिल्कुल उतर हुआ था। रजत की बातों से वो पहले ही हट थी और अब रजत का इस तरह का बिहेव करना उसकी तकलीफ को और बढ़ा रहा था। रजत शीतल को लेकर साइड हट गया, वहीं नितिन अभी भी शीतल की तरफ ही देख रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर रजत भोसले अपनी चीज़ें को शेयर नहीं करता तो एक बात तुम भी सुन लो रजत भोसले की, जिस चीज़ को नितिन हासिल करना चाहे उसे कोई रोक भी नहीं सकता, बोलकर रजत ने दी वेटर की ट्रे से ड्रिंक उठाई और एक ही पल में ख़त्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रजत अपने बिजनेस पार्टनर से मिल रहा था। वरुण भी रजत के सामने आया और अपना हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो मिस्टर भोसले। रजत ने उससे अपना हाथ मिलाया। वरुण ने अब अपना हाथ शीतल की तरफ बढ़ाया। रजत शीतल अपना हाथ आगे बढ़ाते उससे पहले ही बोला, मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ सिली गर्ल। उसकी बात सुनकर शीतल हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। बाकी सबके चेहरे पर हल्की हल्की डेविड स्माइल थी। शीतल का हाथ जो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ चुका था वो नीचे हो गया और वो तुरंत सिर झुकाकर बोली, ओके सर। इतना बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। वरुण जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था उसने अपना हाथ पॉकेट में डाला और हंसकर बोला, मानना पड़ेगा मिस्टर भोसले की आपकी पर्सनल असिस्टेंट काफ़ी खूबसूरत है। अभी कुछ देर पहले मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। रजत एटीट्यूड से बोला, खूबसूरत चीज़ें अगर रजत भोसले के पास नहीं होगी तो और किसके पास होगी? वरुण हंसा और बोला, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन एक बात बताइए मिस्टर भोसले, ये पक्का आपकी पर्सनल असिस्टेंट ही है ना? जिस तरह से आप दोनों की केमिस्ट्री अभी हम सब ने देखी, ऐसा लग रहा है जैसे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो। रजत गुरूर से बोला, रजत भोसले प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहता है। वरुण हंसा और बोला, लेकिन अगर बेनिफिट्स हो तो सोचा जा सकता है। रजत हल्के से दांत पीसते हुए बोला, रजत भोसले को बेनिफिट्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, अगर उसे कुछ चाहिए हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तभी साथ खड़े बिजनेसमैन जिसका नाम मिस्टर बजाज था वो भी हंसकर बोले, यही तो खासियत है रजत भोसले की, जहाँ बात रजत भोसले की पसंद की आ जाए वहाँ पर रजत भोसले बेनिफिट्स नहीं देखता। और वैसे भी पर्सनल असिस्टेंट जितनी खूबसूरत हो उतना ही काम में मन लगा रहता है। क्यों मिस्टर भोसले, बोलकर मिस्टर बजाज जोरों से हंसे। तभी शीतल जिसने अपने हाथों में ड्रिंक पकड़ी हुई थी उन सब की बातें सुनकर उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन बड़ी ही हिम्मत से उसने खुद को कंट्रोल किया
पहले रजत के मुंह से अपने लिए वो सब बातें और अब बाकी सबकी बातें सुनकर उसे खुद के लिए और भी ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था। जो रजत की तरफ ड्रिंक पकड़ाते हुए बोले, सर आपकी ड्रिंक। रजत उसके हाथ की तरफ देखा और बोला, मुझे नहीं चाहिए। शीतल एकदम से हैरान रह गई। रजत ने खुद उसे ड्रिंक लाने के लिए बोला था, अब खुद ही मना कर रहा है। पर शीतल चुप रही और वहाँ से वो ड्रिंक वापस रखने चली गई। रजत वरुण के बिल्कुल करीब हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, रजत भोसले बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोचता, लेकिन अगर कुछ बेनिफिट्स उसके पास है तो वो बेनिफिट्स भी हर किसी को नहीं मिल सकता। रजत भोसले अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बेनिफिट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। वेल, बिजनेस डील के लिए कांग्रेचुलेशन, पर फॉर मी पार्टी इज़ ओवर ना बोलकर रजत तुरंत वहाँ से उस तरफ गया जहाँ शीतल गई थी। रजत की बातें सुनकर वरुण को महसूस हो चुका था कि रजत किस बारे में बात कर रहा था और उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि वरुण भी किस बारे में बात कर रहा था। हालांकि वो खुद रजत से बात करना चाहता था क्योंकि उसे शीतल पसंद आ गई थी, लेकिन फिलहाल रजत की बातें सुनकर वो चुप रहा। रजत के रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बहुत लोगों ने सुना था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो भी लड़की आती 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं टिकती और सब लड़कियां बहुत नॉर्मल होती। वरुण शीतल के बारे में सोचते हुए बोला, तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस्टर भोसले, लेकिन इस लड़की में कुछ तो अलग है। शीतल अपने आंसू साफ करते हुए वॉशरूम में आई और खुद को मिरर में देखते हुए बोली, पहले तो मुझे खुद ड्रिंक लाने के लिए बोला और जब मैं लेकर गई तो उस ड्रिंक को लिया भी नहीं। मुझे सबके सामने ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं कोई इंसान तो हूँ ही नहीं। मुझे भी हर्ट होता है यार। ठीक है, अगर सबके सामने मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, लेकिन थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी बनती है ना। ऐसी कोई कैसे किसी के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें बोल सकता है। हमेशा ऐसे ट्रीट करते हैं मुझे जैसे मेरी तो कोई फीलिंग ही नहीं है। तभी वहाँ पर आवाज़ गूंजी, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी फीलिंग को मैं अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ बेबी। वो आवाज़ सुनकर शीतल ने तुरंत पलट कर देखा तो उसके पीछे नितिन खड़ा था। नितिन को वहाँ वॉशरूम में देखकर शीतल एकदम से डर गई। वो तुरंत अपना चेहरा नैपकिन से साफ कर दरवाजे की तरफ आई और बोली, मुझे यहाँ से जाना है। बोलकर उसने जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, नितिन ने उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींचा और उसे दीवार से लगा दिया। शीतल और भी ज़्यादा सहम गई। वो लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, देखिए सर, ये लेडीज वॉशरूम है और आप ऐसे यहाँ पर नहीं आ सकते। नितिन डेविल स्माइल के साथ बोला, तो तुमसे किसने कहा कि मैं लेडीज वॉशरूम में ही रहूँगा? अगर तुम चाहो तो इस रिजॉर्ट के लग्जरियस रूम में हम अपनी रात बिता सकते हैं। शीतल गुस्से से बोली, प्लीज़ मुझसे ये सब बातें मत कीजिए। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे आपकी घटिया बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं सर को बता दूँगी। नितिन हंसा और बोला, अच्छा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि रजत मुझे कुछ कहेगा? देखा ना तुमने कैसे मेरे सामने ही वो किस तरह से तुम्हें ट्रीट कर रहा था। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब तो कंफर्म हो चुका है कि तुम सिर्फ उसकी पर्सनल असिस्टेंट तो नहीं हो। उसकी बातें सुनकर शीतल की आंखों में नमी आ गई। शीतल वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए बोली, आप हटिए मेरे रास्ते से, मुझे जाना है। नितिन ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे वापस दीवार से लगाया और बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। शीतल आंखों में नमी लिए बस नितिन की तरफ देखती ही रह गई। नितिन उसके चेहरे पर झुका और बोला, एक रात के 5 लाख रुपए रजत सिर्फ सैलरी देता होगा, लेकिन मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और तुम्हें ऐसे सेटिस्फाइड करूंगा कि रजत की भी ज़रूरत तुम्हें बिल्कुल नहीं पड़ेगी।
शीतल जो अब तक इतना सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी, अब नितिन की ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से से कांपते हुए उसने नितिन पर अपना हाथ उठा दिया। नितिन हैरानी से उसकी तरफ देखता ही रह गया। शीतल चिल्लाकर बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये घटिया बात कहने की? समझते क्या हैं आप अमीर लोग खुद को कि पैसे से आप किसी को भी खरीद लेंगे, किसी की भी कीमत लगा देंगे। भले ही होंगे आप अमीर लोग, लेकिन पैसे वालों के अलावा आपके पास कुछ है भी नहीं। पूरी तरह से खोखले हैं आप लोग, बोलकर शीतल ने तुरंत नितिन को धक्का दिया। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और रजत घूरते हुए नितिन और शीतल की तरफ आ गया। नितिन ने अभी भी अपने गाल पर अपना हाथ रखा हुआ था और नहीं पता था कि वॉशरूम का दरवाजा खुल चुका था। वहीं शीतल भी आंखों में बेहिसाब आंसू लिए नितिन को घूर रही थी। नितिन वापस शीतल पर झुका और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम 2 कौड़ी की लड़की, खुद को समझती क्या हो? एक रात के 5 लाख ऑफर कर रहा हूँ, अगर कम लगे तो और बताओ, लेकिन तुम्हें तो अब मैं अपने बिस्तर पर लाकर ही रहूँगा। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से किसी ने उसके गिरेबान पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा। वो कोई और नहीं रजत था। अगले ही पल रजत का पंच नितिन के चेहरे पर लगा और गुस्से से एक के बाद एक पंच रजत नितिन के चेहरे पर जड़ रहा था। नितिन ने रजत को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन रजत पर तो जैसे कोई भूत सवार हो चुका था। उसने खींचते हुए रजत बाहर तक लेकर आया। सब लोग जो पार्टी में पूरी तरह से डूबे हुए थे, जैसे ही उन्होंने मारपीट की आवाज़ सुनी, सबका ध्यान रजत और नितिन की तरफ आ गया। रजत नितिन को बुरी तरह से पीटते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई सीढ़ी गर्ल की कीमत लगाने की और उसके करीब जाने की? तू उसे अपने बिस्तर पर लेकर आएगा? तुझे अगर हॉस्पिटल के बिस्तर पर ना लिटा दिया तो मैं भी रजत भोसले नहीं, बोलकर रजत अभी भी लगातार नितिन को बुरी तरह से मार रहा था। नितिन के होठों से अब खून बहने लगा था। उसने जल्दी से खुद को संभाला और एक पंच रजत के चेहरे पर जड़ा। शीतल की जोरों से चीख निकल गई। वो तुरंत रजत की तरफ भागी। रजत ने उसे भी जोर से धक्का दिया। शीतल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रजत आज नितिन की जान ही ले लेगा। एक बार फिर से रजत नितिन पर टूट पड़ा था। शीतल रोते हुए रजत के पास आकर बोली, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए सर, सब लोग मुझे ही बुरी नज़र से देख रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी बातों का रजत पर कोई असर नहीं हो रहा था। वरुण भी रजत को ही देख रहा था। उसने अब तक नितिन को नहीं छोड़ा जब तक नितिन नीचे जमीन पर लहूलुहान होकर ना गिर गया। शीतल अभी भी डर से कांपते हुए रजत को ही देख रही थी। रजत गुस्से से नितिन की तरफ देखते हुए बोला, आइंदा अगर शीतल के करीब भी नजर आया ना तो इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बोलकर उसने शीतल का हाथ पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए वहां से लेकर चला गया। सब लोग अपने सामने होते हुए मारपीट और जाते हुए रजत और शीतल को ही देखते रह गए। रजत शीतल को लेकर गाड़ी की तरफ आया। उसने जिस तरह से शीतल का हाथ पकड़ा हुआ था, शीतल की कलाई में दर्द हो रहा था। उसने अपना हाथ रजत से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रजत ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। पर अब जब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक झटके से अपना हाथ रजत के हाथों से खींच लिया। रजत की बात बहुत बुरी तरह से ही उसके हाथ पर लगी थी और उसके हाथ से खून बहने लगा था। शीतल दर्द और गुस्से से रोते हुए बोली, बस कीजिए आप, बस कीजिए मिस्टर भोले, और कितना जलील करेंगे आप मुझे? उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर रजत का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो तुरंत उसकी तरफ झुका और उसके सिर के पीछे अपना हाथ रख के उसके चेहरे पर झुका और दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें जलील कर रहा हूँ? वाह मिस शीतल, मेरा तुम्हें हाथ लगाना तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, और जब वो तुम्हारे करीब था तब तुम्हें बुरा नहीं लगा?
उसकी बातें सुनकर शीतल का रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। शीतल बुरी तरह से रोए जा रही थी। इतना उसे लोगों की बातों पर हर्ट नहीं हो रहा था जितना रजत की बातों से हर्ट हो रहा था। रजत बिल्कुल उसके चेहरे पर झुका और बोला, बताओ मुझे, जब वो तुम्हारे करीब आ रहा था तब तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था, और जब मैं करीब आ रहा हूँ तो बुरा क्यों लग रहा है? सिली गर्ल, उसके करीब जाना चाहती हो तुम? शीतल ने रोते हुए अपना चेहरा घुमा लिया। रजत की बातें सुनकर वो अब उसे जवाब भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी जितना वो रजत को जवाब देगी रजत उतना ही ज़्यादा बोलेगा, और जब रजत गुस्से में होता है तो वो कुछ भी बोलता है। उसके लिए वो सारी बातें नॉर्मल होगी, लेकिन शीतल के लिए वो बातें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। रजत उसे चुप देखकर गुस्से से बोला, जवाब दो, मुझे पसंद आ गया है, वो उसके साथ रहना चाहती हो? शीतल ने वापस रजत की तरफ देखा और रोते हुए बोली, बस कीजिए प्लीज़, बस कीजिए। आपको पता भी है आप क्या क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं सुन सकती। रजत चिढ़कर बोला, हाँ कर सकती हो सब कुछ, लेकिन सुन नहीं सकती? देखा था मैंने कैसे उस वरुण के गले लगी हुई थी तुम, और वो नितिन भी, इसीलिए तुम्हें वो सब लोग बोल रहे थे, इसीलिए तुम्हारे करीब आ रहे थे, क्योंकि तुमने उसे अपने करीब आने की इजाज़त दी। सुबह भी मैंने नोटिस किया था कि कैसे उसकी नज़र खुद पर पाकर कितना इतरा रही थी तुम। शीतल उसकी तरफ देखते हुए बोली, डिस्कस्टिंग मिस्टर ग्रीन आइज। डिस्कस्टिंग? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे बारे में ये सब सोच रहे हैं ना। मुझे नितिन में कोई इंटरेस्ट है और या ना ही वरुण में, अरोरा में। मैं यहाँ इस पार्टी में आई क्योंकि आप मुझे लेकर आए। आपने मुझे लोगों के सामने जलील किया, मुझे ड्रिंक तक मंगवाई, और जिस तरह से आपने मुझे सबके सामने ट्रीट किया, तो वो सब देखकर लोग मेरे बारे में और क्या ही सोचेंगे। आपको अपनी गलती नहीं दिखती? रजत दांत पीसते हुए बोला, ओह तो इसमें भी मेरी गलती है? मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। मुझे तुम्हें जैसा जिसके सामने ट्रीट करना होगा वो मैं करूँगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती। मेरा तुम पर हक है, मिस्ट्रेस हो तुम मेरी। उसकी बातें सुनकर शीतल की मुट्ठियाँ कस रही थी। उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो चुकी थी। रजत बिल्कुल एक्सप्रेशन होकर बोला, तुम पर किसी और की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। हाथ लगाना तो दूर की बात। शीतल ने अपनी आंखें खोलकर रजत की तरफ देखा और बोली, आप गलत फहमी में है मिस्टर ग्रीन आइज। भले मैं हूँ आपकी मिस्ट्रेस, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक। 6 महीने तक आपका सिर्फ और सिर्फ मेरे जिस्म पर हक है। जिसकी नज़रें मुझे खुश कर रही है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। और 6 महीने बाद चाहे मैं किसी के साथ भी हम बिस्तर, वो बोल ही रही थी कि रजत ने गुस्से से उस पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन रजत ने अपना हाथ हवा में ही रोक दिया। शीतल का रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। वो एकटक रजत को देख रही थी। रजत अपनी जगह पर खड़ा गुस्से से कांप रहा था। शीतल रोते हुए बोली, आई हेट यू मिस्टर ग्रीन आइज, आई हेट यू। रजत ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, बेशक नफरत करो या प्यार, आई डोंट केयर, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। रजत भोसले जिस चीज़ को छू ले ना, वो चीज़ उसकी इजाज़त के बिना किसी और के पास नहीं जा सकती। 6 महीने नहीं, तुम तब तक मेरे साथ रहोगी जब तक मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, और तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। इतना कहकर उसने शीतल के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगा। इस वक्त उस किस में प्यार कहीं भी नहीं था। रजत बस उसे वाइल्डली किस किए जा रहा था। शीतल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। रजत आखिर करना क्या चाहता है? एक तरफ उसे खुद से दूर भी नहीं करना चाहता, उसके लिए पॉजिटिव भी बिहेव कर रहा है,
और दूसरी तरफ वो उससे ही बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है। उसने रजत को खुद से धक्का देना चाहा। रजत ने एक पल के लिए उसके होठों को छोड़ा और उसके चेहरे को देखने लगा। शीतल रोते हुए बोली, आपको जो करना है घर जाकर कर लीजिए, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। रजत उसके चेहरे पर झुका, लेकिन मुझे तो यहीं पर करना है। देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो रजत भोसले को रोकेगा। शीतल नमी लिए आंखों से उसे देखती ही रही और बोली, आपको कोई नहीं रोकेगा मिस्टर भोसले, लेकिन आप भी जानते हैं यहाँ पर सब लोग हैं, मीडिया वाले भी हैं और आपके राइवल भी हैं। अगर कोई हमें यूँ देखेगा तो आपकी इमेज पर बात आएगी और मैं नहीं चाहती आपकी इमेज पर कोई बात आए। रजत की नज़रें उस पर और गहरी हो गई। शीतल बात तो सही कह रही थी, लेकिन इस वक्त रजत इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस शीतल के लिए इस कदर पॉजिटिव फील कर रहा था कि शीतल के लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता था, लेकिन शीतल के सामने झुक नहीं सकता था। वो शीतल को तिरछी एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए बोला, इतनी फिक्र हो रही है मेरी इमेज की? शीतल उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आपके लिए मैं एक चीज़ हूँ मिस्टर भोसले, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि मैं चाहकर भी अपने दिल को आपके लिए धड़कने से नहीं रोक पा रही हूँ। उसकी बात सुनकर रजत बस उसकी तरफ देखता ही रह गया और शीतल अपने आंसू साफ कर गाड़ी में बैठ गई। शीतल की बात ने रजत को एकदम स्टक कर दिया था। रजत ने भी अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी वहां से निकल गई, लेकिन मीडिया वालों ने उनकी काफ़ी पिक्चर्स ले ली थी। हालांकि जब रजत और शीतल दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तब मीडिया वाले वहां नहीं थे, क्योंकि वो अंदर का सीन कैप्चर कर रहे थे। लेकिन जब वो बाहर आए तो शीतल और रजत एक दूसरे के काफ़ी करीब थे और शीतल रजत की आंखों में आंखें डालकर कुछ बोल रही थी। इतना ही काफ़ी था मीडिया को अपनी टीआरपी के लिए मसाला बटोरने के लिए। मीडिया भी अब वापस अंदर की तरफ चली गई। रजत की गाड़ी फार्म हाउस के लिए पार्किंग एरिया में आकर रुकी और गाड़ी रुकते ही शीतल तुरंत गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ आ गई। रजत ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो उन सब के बारे में सोच रहा था जो अभी थोड़ी देर पहले पार्टी में हुआ। इतना तो वो भी जानता था कि आज जो कुछ हुआ उसे मीडिया वाले अब बहुत मिर्च मसाले के साथ सबके सामने पेश करेंगे। उसे अपनी परवाह नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी इमेज तो पहले ही भी एक प्ले बॉय और वुमनाइजर की थी, लेकिन शीतल को वो सबके सामने उस इमेज से नहीं जाना चाहता था। भले ही वो शीतल को बार बार अपनी मिस्ट्रेस कहता था, लेकिन कभी कभी जिस तरह से उसका दिल शीतल के लिए धड़कता था, वो चाहकर भी अपने दिल को नहीं रोक पा रहा था। और यही कारण था कि वो आज शीतल के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव कर रहा था। उसने शीतल को इतने गुस्से से ट्रीट तो कर दिया, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने शीतल का आंसू से भरा हुआ चेहरा घूम रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता मैं। आई नो तुम वैसी लड़की में से नहीं हो जो आज तक मेरी लाइफ में रही, लेकिन मैं चाहकर भी खुद को ठीक नहीं कर सकता। तुम्हें इसी रजत भोसले के साथ रहना होगा जो एकदम हार्टलेस है, किसी के इमोशन ना रजत भोसले समझता है, ना ही अपने इमोशन किसी और के सामने रखता है। रजत भोसले पत्थर दिल है और हमेशा पत्थर दिल ही रहेगा। शीतल रोते हुए अंदर आई। अब तक सभी सर्वेंट भी सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे। शीतल आते ही अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई, लेकिन उसे वॉशरूम में जाकर कपड़े नहीं बदले थे, बल्कि शावर के नीचे खड़ा होना था, ताकि जितने भी उसके आंसू थे वो एक ही बार में बहा दे। बार बार रोना अब उससे भी तकलीफ देने लगा था, क्योंकि वो जानती थी कि इन आंसुओं से अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो शावर के नीचे खड़ी होकर रो रही थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और रजत अंदर आया। रजत को देखते हुए शीतल ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया।
अभी उसने पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थे। रजत उसके सामने आया और अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर दीवार से टिक कर सिगरेट पीने लगा। उसे देखकर शीतल हैरान थी कि कोई ऐसे वॉशरूम में खड़ा होकर कैसे सिगरेट पी सकता है। रजत ने एक सिगरेट खत्म की और दूसरी जलाई। शीतल यूं ही शावर के नीचे भीगती हुई खड़ी थी। उसे ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे रजत अपनी जगह पर टिक कर खड़ा था, वैसे शीतल भी अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी वो लाल होती हुई बॉडी रजत को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। शीतल की सांसें भी पूरी बाथरूम में गूंज रही थी। रजत को देखते हुए शीतल बोली, प्लीज़ अब जाइए यहाँ से, मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। रजत एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, अगर तुम्हें कपड़े बदलने होते ना तो तुम कब का कर चुकी होती सिली गर्ल। तुम्हें तो यहाँ पर आकर रोना था, तो रो लो, मैं कौन सा तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जब तुम्हारा रोने का ड्रामा ख़त्म हो जाए तब मुझे आराम से कपड़े चेंज कर लेना। शीतल उसकी बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसका रोना उसे ड्रामा लग रहा था, वो सच में रो रही थी। उसने शावर बंद किया और वहाँ से जाने लगी। रजत ने उसका एक हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, क्या हुआ, रोना खत्म हो गया क्या? अंदर लगे हुए नल में पानी खत्म हो गया? शीतल उसे देखते हुए बोली, आपको पता है मिस्टर ग्रीन आइज, आपकी बातें ना मुझे बहुत हर्ट करती है। आपको भले ही मेरा रोना ड्रामा लग रहा हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही है। पर खैर, आपको कौन सा क्या मेरी आंखों से मतलब है या मेरे आंसू से मतलब है, बहने दीजिए। आपको तो सिर्फ मेरे जिस्म से मतलब होगा ना। जा रही हूँ बेड पर, आ जाइएगा आप भी और कर लीजिएगा अपनी हसरत पूरी। जब तक जिंदा हूँ तब तक आपकी हूँ, मर जाऊंगी फिर तो मुझ पर आपका हक नहीं होगा ना। उसकी बातें सुनते हुए रजत के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डार्क हो गए। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी, लेकिन अब वो सिगरेट पूरी तरह से वो अपने हाथ में मसल रहा था। शीतल ने अपना हाथ एक झटके से छुड़वाया और वॉशरूम से बाहर चली गई। बाहर आकर उसने क्लोसेट से दोबारा अपने कपड़े लिए और चेंजिंग रूम में चली गई। रजत कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आया और आते ही उसकी नज़र बेड पर बैठी हुई शीतल पर गई। वो बिना कुछ कहे चेंजिंग रूम में गया और शॉर्ट्स पहनकर बाहर आया। शीतल का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। रजत को जिस तरह की डिज़ायर होती है, अब तक तो वो बहुत अच्छी तरह से जान चुकी थी कि वो खुद को तैयार कर रही थी। एक बार फिर से हर्ट होने के लिए रजत बेड पर आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसका इशारा समझकर शीतल अपनी जगह से उठी और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी। रजत ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। शीतल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुद को रजत की बाहों से छुड़ाया और एक बार फिर से अपने शर्ट के बटन खोलने लगी, लेकिन इस बार भी रजत ने उसका हाथ दूर से झटक दिया और दोबारा उसे अपनी बाहों में कस लिया। ब्लैंकेट खुद पर ओढ़कर उसने शीतल को अपने सीने से लगाते हुए हल्की सी करवट ली, जिससे अब शीतल बेड पर थी, लेकिन रजत के सीने से लगी हुई थी। शीतल ने चेहरा ऊपर की तरफ देखा तो रजत ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। शीतल को ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। तभी उसकी वो खुली आंखें एकदम से बंद हो गई जब रजत ने उसके सिर पर हल्का सा अपने होठों को रख दिया। शीतल की आंखों में से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। रजत सर्द लहजे में बोला, अब अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना सिलीगर, तुम्हें मैं बता रहा हूँ, अब तक मैं खुद को बहुत सॉफ्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मजबूर करोगी तो मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती करूँ बैठूँगा। शीतल रोते हुए बोली, और आप कर भी क्या सकते हैं मिस्टर ग्रीन आइज, आप अब क्यों खुद को रोक रहे हैं? आप भी अच्छी तरह से जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं, तो कीजिए ना। वो सब ऐसे नॉर्मल बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे ही ट्रीट कीजिए जो मैं हूँ। रजत सख्त नज़रों से उसे देखते हुए बोला, क्या हो तुम?
शीतल की जुबान काँप रही थी, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखते हुए बोली, मैं आपकी मिस्ट्रेस हूँ। बोलते हुए उसके आंखों से एक बार आंसू गिरकर रजत के सीने पर गिरे। अगले ही पल रजत हल्का सा ऊपर उठा और शीतल को नीचे बेड पर लेटा दिया। शीतल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। रजत के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो गुस्से में है, लेकिन अगले ही पल उसके एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए। वो हल्का सा शीतल से दूर हुआ। शीतल हैरानी से उसे देख रही थी। रजत ने अपने ड्रॉज से एक चॉकलेट निकाली। उसके हाथ में चॉकलेट देखकर शीतल और ज़्यादा हैरान हुई। रजत सरकास्टिक वे में बोला, वैसे इसकी जगह चॉकलेट फ्लेवर भी हो सकता था, लेकिन वो फ़िलहाल अभी नहीं चाहिए। सुना है जब लड़कियां गुस्से में होती है तो चॉकलेट उनका गुस्सा शांत कर देती है। आज ट्राई करके देखते हैं, बोलकर उसने उस चॉकलेट कैंडी को अपने मुंह में डाला और अपने होठ शीतल के होठों पर रख दिए। तो शीतल एकदम से सुन्न रह गई। अगले ही पल उसके होठों पर वो चॉकलेट का टेस्ट आने लगा था और उसके होठ खुद ब खुद रजत के होठों को रिस्पॉन्स देने लगे थे। कुछ देर यूं ही शीतल के होठों को किस करते रहने के बाद रजत ने उसके होठों को छोड़ा और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, अब चुपचाप सो जाओ, वरना तुम्हें पता है क्या होगा। फिर तुम ही बोलोगी कि मुझे दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।